2014 की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो कि सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक नारा लगाया गया है, जिस नारे को लेकर के आज केंद्र में सरकार मौजूद है। उसके बाद मेक इन इंडिया का भी नारा, उसके बाद आज महाराष्ट्र सरकार की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के अंदर उमरेड विधानसभा क्षेत्र से सुधीर पारवी साहब के साथ में मौजूद है। सुधीर जी, जिस तरीके से मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया के साथ साथ अगर उमरेड की बात की जाए खासतौर से, तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं नंबर 1 की निगाहों पे उमरेड विधानसभा क्षेत्र आपका आता है। मेक इन इंडिया पे क्या लगता है आपका, जिस तरीके से आपके ज़िले से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, नागपुर से पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहिब है, और अगर विदर्भ की बात किया जाए पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सूखे की अगर बात आती है तो महाराष्ट्र की बात आती है, कहीं ना कहीं किसान बहुत तकलीफ में होते हैं और कहीं ना कहीं आत्महत्या के लिए उनको नर्वस होना पड़ता है। बिजली पानी को देखते हुए, बिजली को लेकर के आपके पास में आपके नेता, आपके खुद करीबी जो कि आपके साथ मौजूद है, क्या चाहेंगे आप उनसे? अभी विधानसभा क्षेत्र जिस तरीके से चालू है ना मुंबई पे। सलीम जी, आप हमारे उमरेड विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यालय में आए, आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जिस तरह से आपने भी देश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद में देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हुए, देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी हुए, उस 2014 से लेके तो आज तक के जो महाराष्ट्र में भी परिवर्तन हुआ, माननीय नागपुर के आमदार आज राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब है, और एक जीरो माइल्स के एरिया में माननीय नितिन जी गडकरी हमारे कंदावर नेता देश में भी माननीय मोदी जी के साथ में काम कर रहे हैं। और हमारे मतदार संघ में के बाजू में ही कामठी विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करने वाले आमदार माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे आज महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री है और नागपुर जिले के पालक मंत्री है। तो इस इनके नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मेक इन इंडिया का जो नारा मोदी जी ने दिया, वैसा ही नारा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने दिया, मेक इन महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र मेक इन महाराष्ट्र की घोषणा करते हुए मुंबई में बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ, उसमें माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब आए थे। और जब वहाँ पे आए तो काफ़ी दूर दराज से देश के और बाहर के लोग यहाँ पे सामंजस्य करार करने के लिए आए। बहुत चीज़ों पे सामंजस्य करार यहाँ पे हुआ है। वहाँ पे ऊर्जा के क्षेत्र में, महानिर्मित के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य के ऊर्जा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ने 1.46 लाख कोटि सामंजस्य करार ये ऊर्जा के क्षेत्र में, महानिर्मित के क्षेत्र में उन्होंने करार किया है। और उसी दिशा में सभी अधिकारी और उनके एमडी मुंबई में आके वो करार उन्होंने किया है। वो करार इसलिए किया है कि ये महाराष्ट्र में और विदर्भ और मराठवाड़ा में जो पिछले टाइम बैकलॉग था, काफ़ी जगह पे बैकलॉग था। ऊर्जा के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में काफ़ी लोगों को लाइन नहीं मिली थी। 3-3 साल से पेड पेंडेंसी बड़े पैमाने पे बिजली के क्षेत्र में किसान भाई को नहीं मिली थी। काफ़ी बिजली के क्षेत्र में तब्दीली अभी आई है, और वो तब्दीली होने के बाद में अभी केंद्र की सरकार ने, माननीय पीयूष जी गोयल साहब ने, ऊर्जा मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी साहब ने, माननीय मोदी जी ने, और माननीय राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस, इनके नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री माननीय बावनकुळे साहब ने 1000 कोटि रुपए का प्रावधान है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ के लोगों को जो बिजली नहीं मिली थी, उनकी पेड पेंडेंसी थी, रिपेयरिंग के काम बहुत बैलेंस थे, ट्रिपिंग के प्रॉब्लम बहुत बड़े थे, कर्मचारी यहाँ पे नहीं थे, वो सब फिलअप करने के लिए बहुत सारी बातों के लिए 1000 कोटि का प्रावधान बिजली के क्षेत्र में केंद्र सरकार से हुआ। राज्य शासन ने भी बहुत बड़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और ये ऊर्जा का क्षेत्र नंबर 1 पे ये विदर्भ में और मराठवाड़ा में जो बैकलॉग है, महाराष्ट्र का बैकलॉग दूर करने के लिए दिया है। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ऊर्जा मंत्री से आप क्या लेना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? हमारे उमरेड विधानसभा क्षेत्र में 3 तालुका है, एक उमरेड तालुका, एक भिवापुर तालुका, एक कोही तालुका। तीनों तालुका की बात किया जाए
तो भिवापुर तालुका से शुरुआत करते हैं। भिवापुर तालुका में भिवापुर में सब स्टेशन था वो अभी भी है। वहाँ पे हमने 10 MUA का ट्रांसफार्मर भी बैठाना चालू कर दिया। 10 MUA का ट्रांसफर का उपयोग ऐसा हो सकता है कि जो ट्रिपिंग के प्रॉब्लम भिवापुर क्षेत्र में थे, भिवापुर एरिया में थे, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जहाँ लाइन भेजने का सवाल था वो लाइन भी वहाँ पे हम भेज दें। वहाँ पे पुल्लर का क्षेत्र है, उस दिशा में अच्छी पुल्लर अडाड़ वगैरह जो पोर्शन और भिवापुर में वो कंटिन्यूशन में लाइन रहेंगी, ट्रिपिंग नहीं होंगे। हमने ये भिवापुर तालुका में जौरी करके, भिवापुर तालुका का बीच वाला पोर्शन है, जौरी में 33 kV का सबस्टेशन खड़ा किया। उसके माध्यम से वो परिसर में, उस एरिया में, जौरी के आजू बाजू के परिसर में लाइन का प्रॉब्लम भी संपुष्ट में लाया है, कम कर दिया है। बिजली जाना कम हो गई है, रेगुलर वहाँ लाइन रहती है। हमने एक सबस्टेशन और मंजूर किया कारगांव करके दूसरे साइड में, कारगांव भिवापुर तालुका के लेफ्ट साइड में, वहाँ पे 33 kV का सबस्टेशन हमने मंजूर किया माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब के नेतृत्व में। और वो सबस्टेशन हम भिवापुर में MRDC है, भिवापुर में MRDC में वो जगह देके हमने वो वहाँ पे करने का उसका एग्रीमेंट किया है। उसका काम ये भी चालू हो रहा है, उसका एग्रीमेंट होके टेंडर प्रोसेस में आया है। उसका 2 प्रकार का यूज होने वाला है। एक तरफ से कारगांव के क्षेत्र में लाइन आने वाले बीच में, और दूसरे पोर्शन में हम वहाँ पे जो MRDC है, ग्रामीण भाग में जो MRDC वहाँ पे उद्योग नहीं आए। हमारे युवा साथी को रोजगार मिलना चाहिए, वहाँ की इकोनॉमी डेवलप होना चाहिए। इसके लिए हमने वहाँ पे एक फेस उसका भी निकालेंगे 33 kV सबस्टेशन का, और वहाँ पे वो उद्योग धंधे जो है उसको भी लाइन देंगे। क्योंकि उद्योग धंधे कब आते हैं, वहाँ पे बिजली चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, रास्ते की व्यवस्था चाहिए। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बराबर रहता है तो वहाँ पे उद्योग आ सकते हैं। वो नहीं थे, लेकिन अभी जब से महाराष्ट्र में तब्दीली हुई, सरकार आई, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब मुख्यमंत्री हुए, चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ऊर्जा मंत्री हुए, नितिन जी गडकरी साहब केंद्र में हैं, उनके नेतृत्व में ये विधानसभा क्षेत्र ये आगे बढ़ना चाहिए। वो MSCB के क्षेत्र में रहे, उसके लिए हमने वहाँ पे वो प्रावधान किया। दूसरी बात तो ये भिवापुर तालुका में चिखलापर करके गाँव है, नान के बाजू में, वहाँ पे हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत अभी सरकार ने नई योजना लॉन्च किया है। वो योजना के तहत हमने 33 kV का सबस्टेशन भिवापुर तालुका में और एक मंजूर किया। वहाँ पे उस पोर्शन में नान के परिसर में, भिवापुर तालुका में नान करके ये एक जिला परिषद का सर्कल है, वहाँ पे भी 33 kV का सबस्टेशन हम कर रहे हैं। और चौथा सबस्टेशन ये मांगरोड़ करके पोर्शन है। पहले ये सिरसी मांगरोड़ ऐसा फीडर था और वो लंबा वो कारगांव सर्कल में ऐसा जाता था, लेकिन अब हम वो मांगरोड़ के पोर्शन में MRDC में कम रेट में वो जगह लेके, सरकार की जगह है, वो कम रेट में सरकार की जगह लेके वहाँ पे नया सबस्टेशन 33 kV का खड़ा करने जा रहे हैं। और एक सबस्टेशन ये यहाँ पे ये अपना नवेगांव साधु है, नवेगांव साधु में एक 33 kV का नया सबस्टेशन फॉर्म करके ये भिवापुर तालुका को ये सबस्टेशन के माध्यम से आने वाले ट्रिपिंग के प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं। इतना बड़ा काम एक तालुका में हुआ। 63 kV के ट्रांसफार्मर हम नए बिठा रहे, 100 कर रहे, 100 की कैपेसिटी बढ़ा रहे, नए जगह पे ट्रांसफार्मर दे रहे। वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर पहले ऐसा लोड था कि 25-25, 30-30 कनेक्शन रहते थे। उसमें क्या होता था कि थोड़ा सा हवा आई, थोड़ी सी बारिश आई तो ट्रिप हो जाता था, वहाँ की सभी लाइन बंद हो जाती थी। ये सब तीनों चारों तालुका की एक तालुका की मैंने बात किया है रहमान जी, मैंने एक तालुका की बात किया है, 2 तालुका और बैलेंस है। उमरेड तालुका है, उमरेड तालुका में शेडेश्वर में, बेला में, और ये यहाँ के मोहबा गोदनी के इसमें, और ऐसे 5 गाँव के इसमें भी बहुत बड़ा तब्दीली लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। 220 का सबस्टेशन उमरेड में, नवेगांव साधु में है उसका। और कुही तालुका है, ये उमरेड से एक लाइन गई है वहाँ पे पारडी में, नागपुर पारडी में, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। वो लाइन को हम कुही में कैसे जोड़ सकते हैं? कुही तालुका ये अवर्चनग्रस्त तालुका है, 186 गाँव उस तालुका में, 4 जिला परिषद सर्कल है, और इतना बड़ा तालुका, उसमें भी हमने क्या किया है, डोंगर का सबस्टेशन है, उसमें 33 kV का सबस्टेशन वहाँ पे खड़ा किया। उस एरिया का भिवापुर सर्कल का सभी पोर्शन, कुही का, तितुर सर्कल का सभी पोर्शन वहाँ जोड़ दिया। कुही में उसका दर्जा बढ़ा रहे, उसका MUA बढ़ा रहे, वहाँ पे भी ट्रिपिंग होने वाले नहीं है। एक चापेगढ़ी करके इंटीरियर में पोर्शन है, उसमें भी 33 kV का सबस्टेशन जोड़े हैं। एक मांडड़ के परिसर में, अड़म में 33 kV का सबस्टेशन किया है।
पचखेड़ी करके वहाँ पे 5 MVA का ट्रांसफार्मर का काम वो पूरा हो चुका है, वहाँ पे भी लोड लिया है। आंबोरा में वो रिपेयरिंग करते हैं, नया उसका दर्जा बढ़ाते हैं। वो कुई तालुका को ऐसी स्थिति थी कि 2-2 दिन कुई तालुका पिछले सरकार के राज में 2-2-3 तालुका बंद रहता था, पूरा बंद रहता था तालुका। हमने भंडारा से आंबोरा से जोड़ के उसका टैपिंग किया है, पोर्शन पूरा बंद नहीं रहना चाहिए। उधर से एक टैपिंग जोड़ते हुए इधर से हम 5 गांव से लेके तो हमारे पार्टी से लोग लेके जो एक टैपिंग बना रहे हैं अपन, उसका टैप जोड़ के पोर्शन में कुछ पोर्शन में लाइन यदि प्रॉब्लम आता है, यदि 33 kV पर प्रॉब्लम आता है, 11 kV पर प्रॉब्लम आता है, बड़े लाइन पे यदि प्रॉब्लम आता है तो पूरा तालुका बंद नहीं रहेगा, हम टैप जोड़ के दूसरी तरफ से लाइन जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम व्यवस्था इस मतदार संघ में उमरेड, भिवापुर, कुई 3 तालुका में ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा काम, जो जिले में इतने सबस्टेशन नहीं हुए उतने सबस्टेशन हमने उमरेड विधानसभा क्षेत्र में खड़े करने का वादा किया है। हमारे ऊर्जा मंत्री हमारे साथ में कंधे से कंधा लगा के काम करना चाहते हैं और उनका कुछ पोर्शन पिछले सरकार में कुही तालुका और कामठी ऐसा विधानसभा क्षेत्र था, नेचुरली उनका इंटरेस्ट हमारे विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पे है और यहाँ पे गरीबी बहुत बड़े पैमाने पे, गरीब लोग यहाँ पे किसान लोग हैं। किसी किसान की आत्महत्या नहीं होना चाहिए, परेशानी में रहना चाहिए, उसके पास में पानी और बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारे ऊर्जा मंत्री नए नए आइडियाज लेके आते हैं और उसी हिसाब से काम करना चाहते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हर तालुका में 2-2 कोटि की एजेंसी, रिपेयरिंग की एजेंसी, मेंटेनेंस की एजेंसी, उसके अलॉटमेंट हो चुका है और हमने उसी दिशा में उसका प्रावधान किया है, उसकी एजेंसी फिक्स हुई है, सभी की लाइन हमने दे दिया है। अभी मार्च के बाद में जिसकी डिमांड आई है, उसके लिए 2-2 कोटि 3-3 कोटि के हर तालुका में मेंटेनेंस के और लाइन जोड़ने के काम ही किया है। हम अभी गांव में जाते हैं, हम हर शनिवार को दौरा रहता है हमारा, उस गांव में सभी अधिकारी रहते हैं, हम बोलते हैं, अपील करते हैं अधिकारी के सामने, जनता को अपील करते हैं, जनता के दरबार में जाके हम बोलते हैं कि आपका डिमांड की पावती बताइए, 6 महीने का पैसा भरा है, 1 साल का पैसा भरा है, 2 साल का पैसा भरा है, ऐसे यदि कोई पेंडेंसी है तो हम तुरंत कल लाइन जोड़ देने का हमने वादा किया है और उस दिशा में हमने काम चालू किया है। हमारे सरकार ने उस दिशा में काम चालू कर दिया है। हमारे नितिन जी गडकरी साहब ने उस दिशा में हमें इंस्ट्रक्शन दिया है। हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब मुख्यमंत्री ने इंस्ट्रक्शन दिया है। हमारे पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री उन्होंने बताया कि तुरंत लाइन जोड़ देने का वादा हमने किया है। अभी नागपुर में पानी टंचाई की मीटिंग हुई। पानी टंचाई की मीटिंग में यदि ग्राम पंचायत में पीने के पानी की योजना ऐसी प्रलंबित रहती है और उसमें लाइन यदि नहीं मिलती है, तुरंत सेम डे उसकी लाइन कैसे जोड़ सकते हैं और उस गांव में पानी पुरोठा सुस्थिति में, अच्छी स्थिति में शुद्ध और स्वच्छ पानी गांव को और गांव के लोग कैसे दे सकते हैं, उस दिशा में सब काम हम लोग करना चाहते हैं। उस दिशा में हमारा काम चालू हो गया है। आगे में आने वाले दिनों में माननीय ऊर्जा मंत्री साहब ने निर्णय किया है। पहले कैसा था कि एक ट्रांसफार्मर रहता है तो गाँव की लाइन उसके ऊपर, गाँव की जो आटा चक्की है उसके ऊपर, गांव में हर घर में लाइन उसी इस पे ट्रांसफार्मर में और किसान भाई की भी लाइन उसी इसमें थी। अभी आगे में आने वाले दिनों में हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय नामदार चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ने निर्णय लिया है कि हम गाँवठाल फीडर सेपरेशन का हमने निर्णय लिया है। उस दिशा में माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ने काफ़ी जनता के हित में निर्णय लिया है। यदि लाइन नहीं रहती है तो सब काम फेल हो जाते हैं। आज आवश्यकता है, इसेंशियल बात हो चुकी है। हर एक को यदि घर में लाइन नहीं रहती है तो उनका चेहरा सबका मुरझाया हुआ रहता है, नींद नहीं बराबर लगती, बच्चे सोते नहीं, बुजुर्ग भी सोते नहीं, मच्छर का प्रादुर्भाव परमानेंट रहता है। तो सब बातों का निचोड़ निकालने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा तब्दीली इस महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की ऊर्जा मंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस विदर्भ में और जहाँ तक कि नागपुर जिले में बड़े पैमाने पर लाने का काम किया है। और उसमें भी हमारे उमरेड विधानसभा क्षेत्र में, ये विधानसभा क्षेत्र ऊर्जा के क्षेत्र में स्वयं भी होके ये क्षेत्र पूरे नागपुर जिले में नंबर 1 पे ऊर्जा के क्षेत्र में हम लाना चाहते हैं। उस दिशा में हमारे ऊर्जा मंत्री हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि किसी की कोई ऐसी तकलीफ नहीं रहने वाली है और सभी का प्रॉब्लम ऊर्जा के क्षेत्र में सॉल्व हो जाएगा। उस दिशा में दिन रात हमारे ऊर्जा मंत्री और हमें जो इंस्ट्रक्शन मिला है उमरेड क्षेत्र में हम करना चाहते हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं।
सुधीर जी, ये जिस तरीके से आपने कहा कि सारे वादे 3-4 तालुकों के आपने बात कराया, डीपी वगैरह ही हो, तो ऊर्जा मंत्री और आप दोनों मिलकर के कितने दिनों पे ये वादों को पूरी जनता के सामने कर पाएंगे आप? ये आपने जो रहमान जी बात पूछे है कि क्या है, इस महाराष्ट्र में सरकार आके 1.25 साल का पीरियड हो चुका है। 1.25 साल की पीरियड में ये केंद्र से जो कुछ मदद लेना है, राज्य की प्रावधान करना है, उस दिशा में प्रावधान हो चुका है। प्रावधान करना एक बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना दूसरी बात है। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन करते हुए उसका टेंडर प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगने वाला है, वक्त लगता है काफ़ी। ये महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को काफ़ी दिन दिया है। पिछले सरकार में हम काम करते थे, 15 साल लगातार महाराष्ट्र में कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने काम किया है। इस क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री, यहाँ का नेतृत्व करने वाले ऊर्जा मंत्री भी थे, लेकिन इस दिशा में काम उन्होंने नहीं किया। हमने निर्णय लिया है, हमारे ऊर्जा मंत्री साहब ने निर्णय लिया है, ये जो निर्णय उन्होंने लिया है वो आगे में आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, 6 साल, 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में ये पूरा काम, पूरा मार्ग लग जाएगा और आगे में आने वाले साल में कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम किसी किसान को अपील करते हैं, अभी से अपील करते हैं, मार्च के बाद में जो भी किसान लाइन मांगता है उसको तुरंत लाइन देने का वादा हमारे ऊर्जा मंत्री ने किया है। उस दिशा में हमने सभी इंजीनियर्स को काम को लगाया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बहुत सारे पोल जो इलेक्ट्रिक के खेत में ऐसे झुके हुए, जैसे कोई दारू पिए ऐसा, जैसे आदमी रहता झुक जाता है, वैसे पोल झुके हैं, मेंटेनेंस नहीं हुआ था। वहाँ पे ट्रांसफार्मर बराबर नहीं थे, वहाँ पे डीपी बराबर नहीं थी, कंडक्टर नहीं मिलता था, फ्यूज तार नहीं रहते थे, वहाँ पे ग्रिप नहीं मिलती थी। ऐसी पोजीशन अभी नहीं है। उस कतार पे, उस मुकाम पे ऊर्जा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ने ये महाराष्ट्र का लाके खड़ा कर दिया है। और ऐसे कर्तृत्ववान ऊर्जा मंत्री, नीचे से काम करने वाले, सभी लोगों का दुख जानने वाले और ऊर्जा खाते का प्रदीर्घ ऐसा अनुभव रहने वाले एक ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र को मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है ऊर्जा मंत्री साहब के ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय पर मुझे पूरा विश्वास है, हमारे कंधागांव नेता नितिन जी गडकरी साहब के ऊपर, क्योंकि गडकरी साहब ने ये उमरेड विधानसभा क्षेत्र 5 गाँव का दत्तक लेके ये उमरेड विधानसभा क्षेत्र को दत्तक लिया है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 250 कोटी रुपए अपने केंद्र की से CRF के फंड से 250 कोटी रुपए ग्रामीण एरिया में, पहला मतदार संघ महाराष्ट्र में है कि ग्रामीण भाग में उमरेड विधानसभा में दिया है। ऐसा सपोर्ट करने वाले नेता हमारे साथ में कंधे से कंधा लगा के हमारे साथ में पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऊर्जा विभाग और सभी चीज़ों पे हमारा ये उमरेड विधानसभा क्षेत्र आगे आने वाला है। अभी रिसेंट एक बात हो चुकी है कि उमरेड पंचायत समिति पूरे विदर्भ में ODF में बोल तो हागंदारी मुक्त में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में स्वच्छता गृह, माननीय नरेंद्र मोदी साहब का, देश के पंतप्रधान साहब का मिशन है कि स्वच्छ भारत मिशन, वो मिशन सही मायने से इम्प्लीमेंट करने का काम हमने उमरेड विधानसभा क्षेत्र में और उमरेड तालुका में किया। विदर्भ में सबसे पहला पंचायत समिति और तालुका कौन सा है तो उमरेड है। नंबर 1 पे पूरा तालुका ODF और हागंदारी मुक्त हुआ है। उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। नंबर 1 पे विदर्भ में आए हैं, महाराष्ट्र में भी आगे आने वाले दिनों में नंबर 1 का काम करके ये मतदार संघ को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। ये थे महाराष्ट्र उमरेड विधानसभा क्षेत्र से सुधीर पारवे साहब, जो कि बात कर रहे थे ऊर्जा की, कि ऊर्जा किस तरीके से चंद्रशेखर बावनकुळे, जो कि उनके बहुत खास मित्र भी होते हैं, उनके द्वारा किस तरीके से अपने उमरेड विधानसभा को नंबर 1 ऊर्जा को लेकर बनाना है। कैमरामैन अजीत के साथ टाइम न्यूज़ सलीम रहमान, उमरेड।